जनपद बलिया के ग्राम सभा सरफुद्दीन में एक भव्य भागवत कथा का आयोजन हुआ था, जिसमें कथावाचक गया और पुष्कर के रहने वाले पंडित जी थे और साथ में यह कथा बालक बाबा के सानिध्य में हो रहा है। यह कथा 1 नवंबर से शुरू है और 8 नवंबर तक यह कथा भव्य भंडारे के साथ समाप्त होगा। जब हमारी टीम पहुंची तो कथावाचक गुरुजी और बालक बाबा के द्वारा ये भागवत का क्या महत्व है समाज में, उसके बारे में चर्चा हुई। पेश है सीधा समाज चैनल की विशेष रिपोर्ट। यादवेंद्र सरकार अपने नंद बाबा से कहते हैं, अस्ति चेदीश्वर हो कश्चिद फल रूप्यान्य कर्मणां कर्तारं भजते सोपि नह्य कर्तु प्रभु। हम लोग मौजूद है जनपद बलिया में। जनपद बलिया के मालदेपुर के पास एक ग्राम सभा है और हमारे साथ पूज्य गुरुजी मौजूद हैं। गुरुजी पहले अपना परिचय बता दीजिए हमारे चैनल पे। मैं स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य गया और पुष्कर जी से आया हूँ। गुरुजी हम जानना चाहेंगे कि मानव जीवन में भागवत कथा का क्या महत्व है और भागवत से क्या प्रभाव पड़ता है मानव जीवन में। देखिए, भागवत जी वेदांतों के और वेदों के सार तत्व हैं। आपने प्रश्न किया कि मानव जीवन में भागवत जी का क्या महत्व है। कथा का महत्व ही होता है कि वह किसी व्यक्ति विशेष का परिचय देता है और ये कथा भगवान की है। भागवत कथा मतलब भगवान की कथा, भागवतों की कथा। हमारे भगवान ने भक्तों पर कितने अनुग्रह किया, वैसे ही अनुग्रह प्रत्येक मानव प्राणियों के ऊपर करते हैं, इसलिए यह कथा है, इसलिए इसे भागवत कथा कहा जाता है। और भागवत कथा का अर्थ है कि भगवान की कथा है। जिस कथा को श्रवण कर लेने से हमें परमात्मा के प्रति प्रीत न हो रही हो, परमात्मा के प्रति लगाव न हो रही हो, फिर वो कथा का कोई मततार्थ नहीं है। इसलिए ऐसी कथा है जिस कथा को श्रवण कर लेने मात्र से भगवान के चरणों में अनुराग लग जाता है, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। और जिसके जीवन में प्रेम हो जाता है वह विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि प्रेम से बढ़कर के और इस जीवन में कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो कि किसी के भागीदारी से रुकने वाला हो। इसलिए भागवत कथा श्रवण करने से परमात्मा के चरणों के प्रति प्रीत हो। हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पहले भी मैंने आपसे बात एक बार मैं किया था, जो ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था, आज यहाँ पे भागवत कथा चल रहा है, तो भागवत कथा को लेके आपकी क्या विचारधारा है और सनातन धर्म में भागवत कथा का क्या महत्व है। कथा श्रवण करने से जीवन में परिवर्तन आता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है, आचरण में परिवर्तन आता है, शील सदाचार का हम पालन करते हैं, समाज में परिवर्तन आता है, समाज में प्रेम एकता का भाव जो है जागृत होता है। इसलिए कथा श्रवण करना चाहिए। कथा सबके लिए होता है। जब तक हम जीवन में कथा नहीं सुनेंगे तो जीवन में बदलाव नहीं आ सकता है। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुंदर हो, दिव्य हो, भव्य हो, तो इसके लिए कथा भगवान का सुनना चाहिए। वो कथा सुनेंगे तभी हमारा जीवन बदलेगा, जीवन में बदलाव आएगा। आइए अब थोड़ा सा बात करेंगे जो मुंबई से चल के आई हैं और उनसे भी बात करेंगे, उनसे तो विशेष होगा, लेकिन आज ये भागवत कथा में आके उनको कैसा लग रहा है इसके बारे में जानने के पहले तो अपना परिचय हमें बता दीजिए हमारे चैनल पे। आज जनपद बलिया में आप आई हैं, अभी थोड़ा बाद में आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी भागवत को लेकर थोड़ा सा आपसे बात करेंगे कि इस भागवत कथा में आपके जो पिताजी और माताजी ने भागवत कथा का आयोजन किया और श्रवण किया है, आप आज आके इस भागवत कथा में क्या महसूस कर रही हैं और सनातन धर्म को लेकर आपकी क्या विचारधारा है। जी, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। भागवत कथा में आने का सौभाग्य मुझे मिला है। भागवत कथा में बहुत कथाएं सुनती हूँ और कृष्ण भगवान को तो मैं बचपन से राखी बांधती हूँ, तो मेरे लिए ये कथा तो और भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और मेरे माता पिता करवा रहे हैं बालक बाबा के सानिध्य में, और हमारे व्यास जी बहुत सुंदर अद्भुत कथा सुनाया, उन्होंने बहुत आनंद लिया। बहुत अच्छी बात है ये। आजकल के टाइम पे लोग कथा और ये जो धर्म है, धर्म कर्म भूलते जा रहे हैं। तो ये कथाएं जो है उनके लिए एक रिमाइंडर है कि आप हिंदू हो, आप अपने धर्मों को मत भूलो, अपने कर्म को मत भूलो। तो कथा होती रहनी चाहिए। और ऐसे संत अगर आते हैं, ऐसे साधु संतों के मुंह से अगर ऐसी चीज़ें सुनने के लिए मिलती है तो हम और भी ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो फॉर मी, मैं जहाँ से आई हूँ, मैं मुंबई से आई हूँ, वहाँ पे इतनी सारी कथाएं, इतना सारा धर्म कर्म नहीं होता है। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम कथा में आ रहे हैं, ये चीज़ें मिल रही है सुनने के लिए। तो बहुत बहुत भाग्यशाली मुझे लग रहा है।
जय श्री राधे। आइए हम जब बात करते हैं कि जो माता पिता हैं अजय मिश्रा जी, उनकी माता जी हैं, तो हम बात कर रहे थे कि जो इस भागवत कथा के आयोजक थे हमारे साथ अजय मिश्रा जी, उनकी पत्नी भी मौजूद हैं। पहले तो हम अपने अपने चैनल में आपका स्वागत कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये भागवत कथा का आयोजन आपने किस मकसद से करा है और भागवत कथा को आप किस रूप से देखते हैं? नहीं, भागवत कथा का कराने का मकसद था कि मैं मुंबई में नया घर बनाया, तो एक शुभ कार्य था। तो मेरे माता पिता जी भी वयोवृद्ध हो गए हैं और परिवार ने कोई कभी सोचा नहीं, तो हमने सोचा इससे बड़ा और शुभ कार्य हो एक और कर दें, तो इसलिए किया गया आयोजन। आने वाले सालों में भी क्या ऐसे आयोजन आपकी इस जन्मस्थली पे होते रहेंगे जनपद बलिया में, ऐसा क्या होता? बच्चियों की शादी है, होना ही होना है, कुछ ना कुछ करेंगे, करते रहेंगे। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आपके ग्रामवासियों के लिए या फिर अपने सनातन धर्म के लिए? क्या भागवत कथा से संदेश देना चाहेंगे आप अपने और अपनी पत्नी के साथ? क्या संदेश देना चाहेंगे आज? माँ बाप का हाल चाल आप देख ही रहे हैं क्या है, वृद्ध होते हैं, कोई छोड़ देता है, कोई देखने वाला नहीं, कोई वृद्धाश्रम भेज देता है। तो इससे लगता है सोचना चाहिए कि जब मैं करा रहा हूँ तो सोचना चाहिए अपने माँ बाप को भी थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए, वृद्ध हो गए, उनको भक्ति में कुछ कराइए उनके लिए। चाची मैं आपसे मैं आज जानना चाहूंगा, आज जब आप चाचा जी के साथ है, भागवत कथा आपने सुना है, क्या भागवत कथा में ऐसा चीज आपको अच्छा लगा कि आप दूसरों को भी कहना चाहेंगे कि नहीं हमें समाज में किस रूप से रहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आजकल कलयुग के देवता जो साक्षात देवता है, माँ बाप हैं, उनका सम्मान करो, उनका आदर करो, और तो सारे देवता प्रसन्न रहेंगे और तुम्हें और कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। अपने से बड़ों का सम्मान करो और ऐसे ही खुशियाँ बटोरते रहो। तो आपने देखा जिस प्रकार से भागवत का जो सार था, इस कथा आज सुना हम लोगों ने, और कथा में हम लोग भी आज शरीक लिए, हमारे सहयोगी भी थे विशाल जी, तो उन्होंने भी सुना, हम भी सुने। और ये सार जो थे भागवत का पूरा सार अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सार है कि अगर हम सच में अगर भगवान का दर्शन करना है तो अपने माँ बाप के रूप में हमारे साथ भगवान है, उनकी सेवा करें सबसे। और एक बड़ी बड़ी बात इन्होंने कहा, और आगे भी ऐसे खबरों के लिए सनातन धर्म के पथ पे जो हम लोग चल रहे हैं, सनातन धर्म को अपना रहे हैं, ऐसे कहानियों के लिए, ऐसे विचारों के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। फिलहाल के लिए इतना। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन विशाल के साथ मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा सुन।